हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाई थी जिसमें से अपने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पढ़ लिया था हमने। फिर हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये भी पढ़ा दिया था आपको। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि कोई भी अगर इवेंट ए एंड बी है, एम और एन वेज में हो सकते हैं, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि वो एम इंटू एन वेज में कंप्लीट होंगे। ठीक है, ऐसी एडिशन का मैंने बताया था कि ये ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे जो वेज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, फिर हमने बात किया था फैक्टोरियल के बारे में, बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते हैं। देन अपन ने बात की थी परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन मैंने कल आपको स्टार्ट करा दिया था। यहीं से बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ये अपन जो तीन चीज़ें पढ़ते हैं ये बेसिक होता है चैप्टर की। अपन जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है उसके बारे में यहाँ से हम पढ़ते हैं। उसके बाद मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है परम्यूटेशन पे। ठीक है, तो कल हमने ये सारी बातें कर ली थी। आज अपन आगे के बारे में पढ़ते हैं कि आगे अपन क्या क्या पढ़ना है अपने को। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा परम्यूटेशन वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अभी इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कल का आपको मैंने जो पढ़ाया था आई होप आपने उसको रिवाइज भी किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बताया था आपको एनपीआर का। क्या होता है? एन फैक्टर अपॉन एन माइनस आर फैक्टर। एन क्या होता है? टोटल ऑब्जेक्ट होता है। आर क्या होता है? फेवरेबल ऑब्जेक्ट, या फिर वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ एन। जब हम आउट ऑफ एन कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं वो होता है क्या? आर। ठीक है, अब अपन आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, कल ये सब मैंने आपको बता ही दिया था, आपने रिवाइज करा होगा। मैंने परम्यूटेशन बताया था, यहाँ पे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट होता है। फिर मैंने फैक्टोरियल बताया था, नेवर नेगेटिव, नेवर फ्रैक्शनल, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। एन फैक्टोरियल बताया था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम एन फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। एन फैक्टर की वैल्यू होती है 1.2.3 अप टू एन माइनस 1 इंटू एन, ये होती है एन फैक्टोरियल की वैल्यू। ओके, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ से परम्यूटेशन वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। कल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताया था, जब मैंने बोला था कि वर्ड्स का अपन ने, अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे ये, जब मैंने बोला था कि वर्ड्स का रिपीटिशन होने लगता है। पहले तो जैसे रोज बताया था, रोज में कोई रिपीटिशन नहीं होता है, 4 लेटर होती है, 4 फैक्टोरियल वेज में बन जाएगा। जयपुर है, जयपुर में 6 लेटर्स होती हैं, कितने वर्ड्स पॉसिबल है? 6 फैक्टोरियल वर्ड्स पॉसिबल है। लेकिन जब वर्ड्स में रिपीटिशन आने लगता है ना, तब जब जितनी ज्यादा रिपीटिशन होगी नंबर ऑफ वर्ड्स उतने कम होते जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आधार। आधार में कितने वर्ड्स हैं? 6 वर्ड्स हैं। तो ऐसे अगर नॉन रिपीटिंग रहेगा तो कितने वर्ड्स पॉसिबल है? 6 फैक्टोरियल वर्ड्स पॉसिबल है। बट यहाँ रिपीटिशन होता है, किसका रिपीटिशन होता है? ए का। कितनी बार होता है? 3 बार। तो जितनी बार कोई वर्ड रिपीट होता है ना, उसको उतनी बार उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आधार में कितने वर्ड थे? 6 वर्ड थे, तो 6 फैक्टोरियल वर्ड तो पॉसिबल है बनना, बट रिपीटिशन है। ए का कितनी बार है? 3 बार है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। उसी को हम आगे और डिटेल में आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स p ऑब्जेक्ट्स आर सेम या लाइक, few objects are like, and r objects are like। कहने का मतलब है कि टोटल अपने पास n ऑब्जेक्ट दे रखा है, जिसमें अपने पास p ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और r ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, सिमिलर है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है? देन नंबर ऑफ
परम्यूटेशन क्या होगा? जब टोटल n ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना होगा? n फैक्टोरियल, नो डाउट। जब यहाँ पे रिपीटिशन आ रही है मतलब p ऑब्जेक्ट्स आर लाइक, मतलब p जैसे ऑब्जेक्ट कई सारे हैं, हो सकता है p p r r s s ऐसे करके कोई वर्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे p का क्या है? सिमिलरिटी है, दो एक जैसे p एग्जिस्ट करते हैं। तो जहां पे जब अपनी रिपीटिशन आने लगती है, जब रिपीटिशन आने लगता है तो उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको डिवाइड कर देंगे किससे? p फैक्टोरियल से। p फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि p की रिपीटिशन हो रही है। वैसे q किसकी रिपीटिशन हो रही है? q की रिपीटिशन हो रही है, तो n फैक्टोरियल को फिर अपने को q फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही r की रिपीटिशन हो रही है तो r फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अ आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी है, पहले भी मैंने इसको समझा दिया था। इसको फॉर्मूला की तरह भी हम देख सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी होती है। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लो ABC है, ABC को आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल वेज में। कितने वर्ड्स पॉसिबल है? 6। अब मैं अगर बोलूं AAC, AAC, अब कितने वर्ड पॉसिबल है? अब इसको आप फॉर्मूला मत लगाओ, आप उसको ऐसे अपने अकॉर्डिंग अगर इसको अरेंज करो तो आप इसको कितने वे में अरेंज कर पाओगे? एक तो AAC बन जाएगा, सेकंड क्या बनेगा? ACA, ये बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा? CAA। इसके अलावा कोई वे पॉसिबल है क्या इसको अरेंज करने का? नहीं। कितने वेज हो गए? 3 वे में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं। क्या हम कौन से? A और C। ऐसा नहीं है कि A को एक आप एक ही काउंट कर लोगे, जितनी बार लिखा गया उतनी बार काउंट करते हैं। तो 1 2 एंड 3, देयर आर 3 वर्ड्स। तो कितने वेज में अरेंज हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे 2 सिमिलर हैं। कितनी बार आ रहा है? ये 2 बार आ रहा है, तो इसको कितनी बार डिवाइड कर देंगे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो। 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है? अप टू 3 जितनी नेचुरल नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन, और 1 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आया आंसर? 3। यहाँ पे भी कितना आ रहा था? 3। यही बात है, जब आप जितनी बार रिपीटिशन करोगे ना उतनी बार नीचे डिवाइड करना पड़ता है टोटल में से। जैसे एक एग्जांपल अगर मान लो A, इसका कितना बनेगा? A को काउंट करो, कितना आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब A कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर, एक ही होगा। सही बात है। अब A को आप अभी A को कितने वे में अरेंज करते हो? ट्रिपल A को एक ही वे में अरेंज कर सकते हैं, वही हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे थोड़ा सा अगर एक एग्जांपल आपको समझाऊं मैं क्वेश्चन करने से पहले, जैसे अपने एग्जांपल ले लिया, किसका ले लिया मैंने? जैसे लेक्चरर ले लिया। लेक्चरर, कितने वर्ड्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं। कितने वे में अरेंज हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। अब देखो कि रिपीटिशन आ रही है क्या? हाँ, तो आ रही है रिपीटिशन। किस किस की आ रही है? ई की आ रही है। कितनी बार? 2 बार, अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर किसकी आ रही है? आर की आ रही है। कितनी बार आ रही है? 2 बार आ रही है, तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। क्या सॉल्व करोगे? तो कैसे सॉल्व करोगे? 2 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 4 5 6 7 एंड 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही है तो इसको 2 ही रख दो। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से अपन कैंसिल कर सकते हैं 2 बार में। ठीक है, 10 30 180 इंटू 56 करके जो वैल्यू आएगी, उतने वर्ड्स पॉसिबल हैं। किस वर्ड से? लेक्चरर वर्ड से। ठीक है, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखना, दिस इज द फैक्ट, जितना भी रिपीटिशन होता है उतना हम डिवाइड कर देते हैं आउट ऑफ टोटल। तो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ जयपुर। जयपुर लेटर से
कितने वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे इफ ऑल वोवेल्स टुगेदर, अगर अपन सारे वोवेल्स को एक साथ ले लें तो कितने वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। पहले बात तो देखो जयपुर वर्ड में कौन कौन से लेटर हैं। जे है, ए है, आई है, पी, यू, आर, टोटल 6 लेटर्स हैं। ठीक है, वोवेल्स कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? ए है, आई है और यू है। इसके अलावा जो बचे वो कॉन्सोनेंट है। अगर इसको हम सॉल्व करें, क्या कंडीशन दे रखी है? ऑल वोवेल्स टुगेदर, यही कंडीशन है। अब अपन ऑल वोवेल्स टुगेदर रखेंगे, मतलब ये ऐसे कह रहा है कि ए, आई, यू एक साथ ले लो, उसके अलावा फिर अरेंज कर दो आप कॉन्सोनेंट को जैसे करना है, जे, पी, आर। जब भी कहेगी ऑल वोवेल्स टुगेदर तो इस पूरे को एज अ यूनिट ले लेते हैं, एक काउंट करते हैं, ये 1 काउंट होता है। अब ये 1 क्यों काउंट होता है? इसके 1 काउंट करने का मतलब ये हुआ क्योंकि अब ये जहां भी जाएगा ना वो एक साथ ही काउंट होंगे। कहने का मतलब अगर इसको मैं समझाऊं तो ये जे के अगर बीच में भी आएगा तो एक साथ आ जाएंगे, जे आई यू पी आर। ठीक है, अगर पी के बगल में जाएंगे तो जे पी ए आई यू। तो ये जहां भी जाएंगे अब एक साथ जाएंगे तीनों। इसीलिए अब जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसको एज अ यूनिट ले लेते हैं पूरा। ठीक है, तो जब आप इसको एज अ यूनिट लोगे तो अब इसको ऐसे काउंट करो, ये हो गया 1, अब ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, मतलब 4 लेटर्स हैं। अब इसको आप भूल जाओ कि यहाँ पे 3 लेटर थे, मान के चलो 1 लेटर है। ठीक है, ए आई यू एक पूरा एक अकेले का लेटर है। तो इसको कितने वेज में काउंट कर सकते हो? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तब ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं चारों लेटर? 4 फैक्टोरियल वेज में। अब बात आती है कि ए आई यू आपस में भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। अरे ए आई यू दे रखा है 3, एक वर्ड है ए आई यू, पूछेगा इससे कितने वर्ड पॉसिबल है, तो कितने वर्ड पॉसिबल है? 1, 2, 3 फैक्टोरियल वर्ड पॉसिबल है। तो ए आई यू आपस में भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। तो पहले तो ये एक साथ अरेंज हो गए कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल वेज में। उसके बाद जब ए आई यू के आपस में अरेंजमेंट की बात हुई तो वो कितने वेज में अरेंज हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल वेज में। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 144 वर्ड्स आर पॉसिबल जब हम क्या करें, सारे वोवेल्स को एक साथ ले लें। समझ में आ गया? अब बात कर रहा है कि वोवेल्स नॉट टुगेदर। सेकंड कंडीशन क्या है? वोवेल्स नॉट टुगेदर। जब भी कहेगी नॉट टुगेदर, वोवेल्स नॉट टुगेदर, तो इसका बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्ड्स माइनस ऑल वोवेल्स। अपन टोटल वर्ड्स में से जब ऑल वोवेल्स टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? वोवेल्स नॉट टुगेदर, यही तो बचेगा। अपन टोटल वर्ड्स देख लेते हैं कितना बनेगा जयपुर से। जयपुर में कितने वर्ड्स हैं? 6 फैक्टोरियल, 6 वर्ड्स हैं। कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं? 6 फैक्टोरियल, इतना ही तो बनेगा। और ऑल वोवेल्स टुगेदर अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना था? 144 था, तो ये 144 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल कितना वैल्यू होता है? 720 होती है, माइनस 144 आ गया। इतने वर्ड्स होंगे अपने। कब? जब वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। जब वोवेल्स नॉट टुगेदर बोलेगा तो अपन टोटल वर्ड्स माइनस ऑल वोवेल्स टुगेदर। ठीक है, टोटल में से जब ऑल वोवेल्स टुगेदर को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? वोवेल्स नॉट टुगेदर। ओके, समझ में आ गया? एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है स्टार्ट्स विद जे। अब यहां लेटर फिक्स कर रहा है, ये स्टार्ट्स विद जे। जे को फिक्स कर दो।
अगर लेटर की बात करूँ मैं तो अपने को इतने लेटर चाहिए, 1 2 3 4 5। अब अपने को जे से स्टार्ट करना, मतलब ये जो पोजीशन है ना ये तो फिक्स रहेगी, यहाँ पे तो जे फिल होगा। लेटर कितने बचेगा अपने पास, 5। तो ये कितने वेज में फिल हो सकता है, 5 वेज में, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक है, जब आपने जे को फिक्स कर दिया तो अपने पास लेटर कितने बच गए, 5। तो या तो ऐसी 5 फैक्टोरियल समझ जाओ कि 5 फैक्टोरियल होगा। अगर इसको बॉक्स बना के समझें तब इस जो पोजीशन होगी इसको कितने वेज में बढ़ सकते हैं, 5 वेज में, इसको 4 वेज में, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120 आएगा। ओके, 120 वर्ड्स आर पॉसिबल when the letter starts with J. Okay. अब फोर्थ की बात करते हैं, A and U together. A and U together. अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ऑल वॉवेल्स टुगेदर। हमने क्या करा था, ऑल वॉवेल्स को एक साथ A I U ले लिया था और एज अ यूनिट काउंट कर रहे थे। यहाँ भी सेम चीज होती है। जब ये कह रहा है ऑल A and U टुगेदर, तो अपन क्या करेंगे, पहले A and U को लिख लेंगे, उसके बाद जितने वर्ड्स बचते हैं उसको लिख लो। क्या बचता है फिर, J I P और R। ठीक है, अब A and U को हम काउंट करते हैं एज अ यूनिट, ये एक लेटर के जैसा काउंट होगा, 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5। अब कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। कितने वे में अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। इसके अलावा A and U दे कैन इटसेल्फ अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देन हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, 240 वर्ड्स। समझ आ रहा है। जहां भी जब बोला जाए ना कि टुगेदर ले लो, तो जब भी आप किसी चीज को एक साथ लोगे ना, इसका मतलब होता है कि जितनी बार अरेंजमेंट होगा उतनी बार वो लेटर्स एक साथ आएंगी। तो जब जितनी बार वो एक साथ आएंगी तो उसको एज अ यूनिट काउंट कर लेते हैं, क्योंकि उनको एक साथ ही आना है, बाद में आपस में अरेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर AU है तो या तो ये AU के फॉर्म में रहेगा या फिर UA के फॉर्म में रहेगा, रहेंगे एक साथ ही, इसलिए इनको एज अ यूनिट काउंट कर लो पहले जब हम ओवरऑल लेटर्स की बात करते हैं। एंड फिर इनको आपस में अरेंज करने का वे देख लो कि 2 फैक्टोरियल में होगा या 3 फैक्टोरियल। अगर 3 लेटर्स होंगे तो 3 फैक्टोरियल में हो जाएगा, 4 लेटर होंगे तो 4 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा। अगर रिपीटिशन होगा तो उसको अपॉन कर देंगे। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। आगे वाला पार्ट करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। आगे कह रहा है A and U टुगेदर इन फॉर्म ऑफ AU। अब यहाँ एक कंडीशन डाल दी इसने, A and U together but in form of AU। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप। अब ये क्या होगा, AU तो अपने लिख लिया, ले लो, ये अपने को AU को साथ में रखना है। उसके बाद क्या लेटर्स बचताती हैं, JIPR सेम बचेगा, JIPR। अभी भी इसको एज ए यूनिट काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। फिर से ये 5 फैक्टोरियल वेज में काउंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात अब ये है कि A and U टुगेदर इन फॉर्म ऑफ AU, जब AU टुगेदर इन फॉर्म ऑफ AU है तो अब AU को आप अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि AU के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। AU को अब UA के फॉर्म में आप अरेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे हमने बात किया था तो AU भी एग्जिस्ट कर रहा था, साथ में UA भी एग्जिस्ट कर रहा था, ये इनका अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है AU के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, तो अब AU को आप अरेंज नहीं करोगे, इसका एक ही वे होगा, 1 फैक्टोरियल वे। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 वर्ड्स। जब भी आप चीजों को फिक्स्ड करते हैं ना, तो जो नंबर ऑफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी है या नंबर ऑफ वर्ड्स आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने अब AU को फिक्स कर दिया कि आप AU को चेंज नहीं कर सकते हो, तो अपन देखो वर्ड काउंट कम हो गया। यहाँ पे AU फिक्स नहीं था, वर्ड काउंट इसके 2 टाइम्स था, 120 इंटू 2, 240। तो ये कंडीशन होती है परम्यूटेशन में। जब भी आप परम्यूटेशन में रिपीटिशन को बढ़ाओगे
या चीज़ों को फिक्स्ड कर दोगे तो जो नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ वेज की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो उतनी कम हो जाती है। आगे बात समझ में। अब इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, ऑल वोवेल्स टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। ये भी अच्छा पार्ट है, ये देखो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वेट वेट वेट, एक सेकेंड। क्या कह रहा है, ऑल वोवेल्स टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। all vowels together and consonant together and consonant together। कितने वॉवेल्स हैं, 3 हैं। कौन कौन से, ए आई यू। दूसरा इसमें अब कंडीशन इसने डाला है एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, जे पी आर। ठीक है, अब जब आप इसको काउंट करोगे ना तो ये एज अ यूनिट काउंट होगा 1, ये एज अ यूनिट काउंट होगा 2, क्योंकि अब जेपीआर जहां भी जाएगा तो एक साथ जाएगा। तो फिर वही बात आ गई, जब ये एक साथ मूव करेंगे तो इनके एज अ यूनिट ही काउंट कर लो। जैसे ए आई यू को हमने पिछली बार काउंट किया था एज अ 1, तो यहाँ पे भी ए आई यू एज अ 1 काउंट हो गया। अब जेपीआर एक सेकेंड लेटर की तरह काउंट हो जाएगा। तो जेपीआर कितने हो गए, अब इस वर्ड में 2 लेटर्स हैं, ए आई यू और जेपीआर। इनको कितने फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर पाओगे, 2 फैक्टोरियल वेज में। अरे इनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल में होगा, या तो ये ए आई यू के फॉर्म में लिख दोगे या फिर इसको जे पी आर ए आई यू के फॉर्म में लिख दोगे। यही तो 2 वेज बनेंगी, इसके अलावा कोई और वे थोड़ी बनेगा इनको लिखने का। हाँ, तो ये तो 2 फैक्टोरियल वेज में इनका खुद का अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा ए आई यू कितने फॉर्म में अरेंज हो सकता है, आपस में कितने फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। सिमिलरली जेपीआर कितने वेज में अरेंज हो सकता है, आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 72 words are possible when all vowels together and consonant together are taken। ये समझ में आया आपको वर्ड। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप ऐसे प्रॉब्लम मैंने करा दिया है तो अब यू कैन डू इट एनी इजिली फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक। आप आर डी शर्मा से कर लो, या अगर आर एस अग्रवाल है तो उससे कर लो, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी तो होनी ही है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन इस तरह से करते हैं जैसे मैंने बताया। यही पॉसिबिलिटी होती है वर्ड्स में, तो यही होती है। वोवेल टुगेदर कर दिया, नॉट टुगेदर दे दिया, किसी लेटर को फिक्स कर दिया, कि 2 लेटर को एक साथ करके बोल दिया कि 4 लेटर्स एक साथ आ रही हैं तो फिर क्या अरेंजमेंट बनेंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, 4 इज टुगेदर, नॉट इज टुगेदर, स्टार्ट्स विद ई, एंड्स विद ई, ये अपनी कंडीशन आ गई। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले तो देखो इंडिपेंडेंस में लेटर है कितना, आई थिंक 12 लेटर्स हैं। काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर्स कितने हैं, 12। ठीक है, पहले इसमें देख लो कौन कौन से लेटर्स रिपीटेड हैं। एन कितनी टाइम्स आ रहा है, अगर एन को आप काउंट करो तो 1 2 3, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, 3 टाइम आ रहा है। इसके अलावा कोई रिपीटिशन है क्या, हाँ डी का है, कितनी बार है, 2 बार है। इसके अलावा कोई और, ई है, कितनी बार है, 4 बार है। और कोई, और तो कोई नहीं है। टोटल 12 लेटर्स हैं जिसमें एन 3 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है और ई 4 बार आ रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि टोटल वर्ड्स टेकन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इफ टोटल, सारे वर्ड्स को यूज करते हुए कितने वर्ड्स बनाई जा सकते हैं। टोटल वर्ड्स कितनी है, 12 फैक्टोरियल अपॉन जितनी रिपीटिशन है उसे डिवाइड कर दो,
3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इतने वर्ड्स पॉसिबल है। ओके, सेकंड क्या कह रहा है, 4 इज टुगेदर। अब ये देखो, अब ये कह रहा है चारों ई को एक साथ ले लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया। अब इसके अलावा क्या लेटर बच जाएगा, अपना बच जाएगा आई, फिर बचेगा एन, डी, पी, एन, एन के बाद क्या बचेगा, डी और सी, ये तो बचेंगे। जब भी एक साथ बोले लेटर को लेने का, एक साथ उसको एज अ यूनिट काउंट करो 1, फिर आई क्या हो जाएगा 2, एन 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। कोई अपना लेटर छूट रहा है क्या, जस्ट ए सेकेंड, इसको फिर से अपन काउंट करते हैं। अपना एक लेटर छूट गया यहाँ पे एक और एन आएगा, ये ना डी फिर एन, तो ये आ जाएगा डी के बाद जस्ट यहाँ पे एक एन आएगा और डी फिर एन और फिर सी आएगा। अब इसको अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। 9 लेटर्स हैं, कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं, 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकती हैं, कर दिया अरेंज। अब देखो, अब यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रहा है इस लेटर में, किसी अभी भूल जाओ ई को अभी ध्यान मत लो, ई को एज अ लेटर ही काउंट करो। इनमें देखो ई के अलावा कहीं रिपीटिशन हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एन का हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा एक और लेटर है डी, 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड हो जाएगा। अब बात करो जिसको एक साथ रखा था ई को, ई खुद में कितनी वेज में अरेंज हो सकता है, वैसे तो आपको दिख रहा है एक साथ ई, चारों ई एक साथ है तो एक ही वे में अरेंज हो सकते हैं, बट एक बार काउंट करते हैं कितने लेटर है, 1 है 2 है 3 है एंड 4 है, कितने वेज में अरेंज हो सकता है, 4 फैक्टोरियल वेज में, बट रिपीटिशन भी तो है, चारों सिमिलर है, उतने से डिवाइड भी हो जाएगी 4 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब है, हालांकि आप जब इसको सॉल्व करो तो दिखा भी सकते हो या ना भी दिखाओ, सीधे 1 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि आपको पता है जब ई है तो एज अ ई, तो ऐसे 4 एक साथ जाएंगे तो इनका और कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, जैसे ए बी सी डी है, इनके अरेंजमेंट तो पॉसिबल है डिफरेंट, बट अगर 4 बार ए लिख दोगे तो 4 बार ए आगे लिखो पीछे लिखो, आपको कैसे पता है कि ये वाला ये वाले से डिफरेंस है, एबीसीडी में तो आपको पता है कि ये चारों डिफरेंट लेटर्स ही हैं, बट जब चारों ई को एक साथ ले लोगे तो उनका वे ऑफ अरेंजमेंट एक ही होगा। और मैथमेटिकली अगर उसको देखा जाए तो अगर 4 को इस पर काउंट करो, 4 ए ई है तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा, बट रिपीटिशन है तो उतने बार से डिवाइड भी तो हो जाएगा, इसलिए इसको मतलब नहीं होता लिखने का, इसको आप 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दो आप, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सॉल्व करें, अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं अलग, चलो मैं कर देता हूँ इस बार। 3 फैक्टोरियल तो ऊपर लिख दो ऐसे ही कैंसिल आउट करने के लिए, फिर बचेगा क्या 4 5 6 7 8 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 होती है, 2 से काट दो उसको, कितने बार में, 2 बार में, कितना बचेगा 10 60, फिर 420 इंटू 72, इतने वर्ड्स पॉसिबल हैं। कब, जब आप 4 ई को एक साथ ले लेते हो, ठीक है। इसी की दूसरी कंडीशन देखो, नॉट ईज टुगेदर, मैंने बताया था कि जब भी नॉट की बात करें तो टोटल में से उसके अपोजिट वाले को माइनस कर दो, नॉट ईज टुगेदर तो टोटल वर्ड्स माइनस 4 इज टुगेदर, इसमें से इसको सब, इस वैल्यू में से मान लो इसकी वैल्यू x आ रही है, इसकी वैल्यू y आ रही है, तो x माइनस वाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी किसकी, नॉट इज टुगेदर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं इसकी फोर्थ पार्ट की, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। Starts with E and ends with E,
starts with E and ends with E. ठीक है, क्या लेटर्स हैं अपनी? लेटर क्या है अपना? लेटर है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, यही तो है। अब अपने कह रहा है इसमें लेटर कितनी हैं? 12 हैं टोटल, इसमें से 4 तो ई हैं। कह रहा है कि स्टार्ट्स विद ई एंड एंड्स विद ई। कहने का मतलब है लेटर के स्टार्ट और एंड में 2 ई तो फिक्स्ड हैं। इसके अलावा कितनी पोजीशन बचती है अब अपने पास? जब 12 थे, 2 फिक्स कर दिया तो बीच में कितनी पोजीशन बचेगी? 10 बचेगी। इसके अलावा रिपीटेड वर्ड कितने बचेंगे? 10 लेटर्स बच रहे हैं, मतलब अपने पास 12 थे जिसमें 2 तो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो कितने लेटर्स बच रहे हैं? 10। उन्हीं 10 लेटर्स को अरेंज भी करना है। कितने वे में अरेंज कर सकते हैं अपन? 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बात करते हैं अब रिपीटेड वर्ड की कितने हैं। ई कितना बच रहा है अब अपने पास? 2 बच रहा है। इन 2 को छोड़ दो, इनका रिपीटिशन में नहीं होगा, ये फिक्स्ड हो सकते हैं। बचे हुए जो लेटर्स हैं उनमें देखो ई कितना है। ई अब कितना है? 2 है। उसके अलावा एन कितना है? एन तो अभी भी 3 है। और डी कितना है? वो 2 है। तो अब इसके जब रिपीटिशन हो रहा है तो ये टोटल में से उनको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा कितने से? 2 फैक्टोरियल, फिर एन का हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर डी का हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दो कि टोटल वर्ड्स आ जाएगा। जब स्टार्ट्स विद ई एंड एंड्स विद ई, तब ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस वे से आप अपने लेटर्स वाले क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आप इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी से करना, आर डी शर्मा से करना। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा एक नया टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ स्कूल आर रिटन इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, then how many words will become before words that start with S? क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। स्कूल वर्ड्स के जो लेटर्स हैं अगर उसको डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करा जाए एंड उससे जब वर्ड बनाया जा रहा है तो लेटर एस के आने से पहले कितने वर्ड्स बन जाएंगी, उसी का टोटल नंबर बताना है। तो इसको सबसे पहले तो आप अरेंज कर दो। डिक्शनरी के फॉर्म में, एक सेकेंड। स्कूल को लेटर के अरेंज करो डिक्शनरी के फॉर्म में। कैसे अरेंज होगा? सी, ठीक है, एच एल ओ एन एस, यही तो होगा डिक्शनरी का अरेंजमेंट। सबसे लास्ट में ऐसा आएगा। अब बात करते हैं कि लेटर्स कितने बनेंगे। पहला लेटर कौन दिख रहा है आपको? सी दिख रहा है, तो पहले अपन सी की बात करते हैं। ये यही कह रहा है, ये जो इतने लेटर है ना, एस लेटर सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसके पहले जितने भी लेटर्स हैं उनसे बनने वाले जो टोटल वर्ड्स है ना, उनका नंबर पूछ रहा है। तो पहले सी की बात करते हैं। सी से कितने लेटर बन सकते हैं? मतलब फिक्स कर दिया अपन ने सी को। सी के बाद, कहने का मतलब सी फिक्स किया, अब इसके बाद कितने लेटर बन सकते हैं उसी का तो है। तो एक तो अपन ने पहले से फिक्स कर दिया। अब अपने पास लेटर बचा कितना बच रहा है? 4 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे 2 बार ओ है। हालांकि इसको मैंने एक बार इसलिए लिखा है क्योंकि अरेंजमेंट किया है। ऐसा अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको समझने के लिए कर दूं तो यहाँ पे एक और ओ आएगा, इसीलिए मैंने एक और नहीं रखा था। यहाँ पे एक और ओ है और फिर ऐसा है। ठीक है, तो अपने पास लेटर कितने हैं? 5 लेटर हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। रिपीटिशन है, किसी का है? ओ का है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? 60। 120/2 आएगा 60। ठीक है, एच की बात करते हैं। कहने का मतलब जब एच से लेटर स्टार्ट हो रहा है, मतलब एच को तो फिक्स कर दिया, उसके बाद कितने लेटर्स आ रहे हैं जिनको अरेंज करना है। ठीक है, जैसे आपको मान लो मैंने लेटर लिख दिया HEN। अब मैं कह रहा हूं कि एच से बनने वाले लेटर की नंबर बताओ, तो क्या बन जाएगा? एच तो पहले से फिक्स्ड है, ई और एन को अरेंज करना है, तो एक तो बन जाएगा HEN हेन,
और दूसरा बन जाएगा HNE। ये 2 वर्ड्स बनेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि H तो अपना पहले से ही फिक्स्ड है ना, तो उसके बाद के लेटर को तो अरेंज करोगे आप। वही सिमिलर बात यहाँ पे है, जब आप H से बनने वाले वर्ड्स की बात कर रहे हो तो H को तो आप फिक्स कर दोगे, ये पोजीशन तो चेंज होगा। अगर ये पोजीशन चेंज होगी H को ही आपने इधर अरेंज कर दिया तो फिर H से बनने वाले वर्ड कहाँ रहा, वो तो वर्ड बदल जाएगा, किसी और से बन जाएगा। इसलिए हमेशा H को फिक्स कर देंगे। जिससे आपको वर्ड बनाना है वो लेटर फिक्स हो जाती है। H से आपको देखना है अगर वर्ड कितने बन रहे हैं तो आप H को फिक्स कर दोगे। उसके अलावा कितने लेटर बच रहे हैं, अभी भी 5 बचेंगे। देख लो, अब अगर मान लो H को आपने फिक्स कर दिया तो कितने लेटर बच रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने H को फिक्स कर दिया, कितने लेटर्स, 5 फैक्टोरियल। फिर रिपीटिशन O की हो रही है तो अपन 2 फैक्टोरियल, सिमिलर 60 आंसर आएगा। L की बात करते हैं, फिर से L को फिक्स कर दिया, काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। वही 5 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा 60। O की बात करते हैं, अब फिक्स कर दिया O को। जब आपने O को फिक्स किया तो अब आपके पास कितने लेटर हैं, एक O तो आपने फिक्स कर दिया। अब बच कितने रहे हैं लेटर, अभी भी 5 बच रहे हैं। तो कितने वे में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वे से। लेकिन अब रिपीटिशन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अब अगर रिपीटिशन की आप बात कर रहे हो, रिपीटिशन के लिए जब आप डिवाइड करने की बात करोगे तो आपके पास अब दूसरा कोई ओ नहीं है, अब आपके पास बस एक ही ओ है जिसको आप जहां भी अरेंज करोगे वो 1 फैक्टोरियल वे में ही अरेंज होगा। क्योंकि ये जो ओ की पोजीशन है ना, ये तो फिक्स्ड हो गई, ये तो मूव करेगी नहीं, इसलिए अब इसका रिपीटिशन में कोई रूल नहीं है। अपने को इसमें देखना है, इसमें कोई और ओ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक ही हुआ। पहले एक दो थे, एक फिक्स हो गया, बचा कितना, एक, तो रिपीटिशन का है ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पे जब ये लेटर बनेगा ना तो ये 5 फैक्टोरियल वेज में बनेगा। कितना आ जाएगा, 120। अब बात करते हैं एस की, लेकिन अपने को एस से बात ही नहीं करना, एस के पहले का ही तो पूछा है। तो अपन अगर डिक्शनरी के ऑर्डर में देखें तो अपन ने पहले सी से वर्ड्स बनाए, फिर एच से बनाए, फिर एल से बनाए, फिर ओ से बनाए। अब अगर एस की बात करते, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एस। अगर एस से बात करेंगे तो भी वर्ड्स बनेंगे, लेकिन उसको अपने को काउंट ही नहीं करना है। तो फिर बताने का मतलब क्या है, एस के पहले का ही तो पूछ रहा है, तो एस के जो पहले बनने वाले वर्ड्स हैं वो यही तो हैं, इनको ऐड कर दो। कितना आएगा, 120 प्लस 60 60 60 180। कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, 300 वर्ड्स। कहने का मतलब है एस लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले 300 वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि एस लेटर अब 301वां वर्ड बनाएगा, 301th वर्ड बनाएगा। उसके पहले ऑलरेडी 300 वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में, अगर देखा जाए तो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। If the words from the letters of examination are written in form of dictionary, then how many words will come before words start with I? I से आने के पहले कितने वर्ड्स हैं, उन्हीं का नंबर बताना है। सिमिलर सा क्वेश्चन है अभी जो हमने स्कूल वाला करा है। अगर इसको मैं अरेंज करूं तो ये क्या अरेंजमेंट बनेगी, एग्जामिनेशन है तो इसका अरेंजमेंट बन जाएगा, पहले तो ये बन जाएगा ए, फिर ई, फिर आई। काउंट, और अपने को आई से पहले ही चाहिए, मतलब इन्हीं 2 लेटर से मतलब भी है, बाकी से तो मतलब भी नहीं है। हालांकि एक बार काउंट करना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं, ठीक है। ए ई आई, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, मतलब आपने ए को तो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आपके पास कितने लेटर बचे, जब आई के पहले पहले की बात कर रहा है, आगे मैंने अरेंज नहीं किया, जब आई आगे से मतलब भी नहीं है, क्योंकि अपने को आई से जब पहले पहले की बात करें तो 2 ही लेटर तो आएंगे, ए और ई। कहने का मतलब ए से कितने वर्ड्स बन सकते हैं और ई से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, उन्हीं को दोनों का सम पूछा है। तो जब आप ए से बनाओगे तो क्या करोगे, ए को फिक्स कर दोगे। अब आपके पास कितने लेटर बच रहा है,
11 पहले से, तो 1 फिक्स हो गया, कितना बच रहा है 10 फैक्टोरियल। 10 वर्ड 10 लेटर बच रहे हैं जिसको आप कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाओगे, 10 फैक्टोरियल वेज में। इसके अलावा रिपीटिशन है क्या, तो हाँ है। n की रिपीटिशन कितनी बार है, 2 बार है। और i की रिपीटिशन कितनी बार है, 2 बार है। तो n जब रिपीट हो रहा है तो अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, मान लो इसकी वैल्यू x ले ली, सॉल्व नहीं कर रहा मैं, बड़ा सा वैल्यू आएगा हालांकि इसको मान ली मैंने वैल्यू ले ली x, आप सॉल्व करके देख लेना, एक वैल्यू निकल जाएगी इसकी फिक्स। फिर मैंने फिक्स कर दिया ई को। अब जब आप ई को फिक्स करोगे तो सिमिलर सी बात है, 11 लेटर्स थे, एक को फिक्स कर दिया, कितना बचा 10 फैक्टोरियल। अभी भी रिपीटिशन है, किसका है, एन का है, कितने टाइम्स है 2 फैक्टोरियल टाइम्स। आई का है कितने टाइम्स, 2 फैक्टोरियल टाइम्स। अब इसने अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू बचेगी वाई, इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई वर्ड्स कितने होंगे बिफोर आई, इतने वर्ड्स तो होंगे आई के पहले, आई यही तो है। अब इसके बाद आई से वर्ड बनेगा, तो आई से वर्ड शुरू हो उसके पहले इतने सारे वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। मीनिंगफुल की बात नहीं होती, आप ये मत सोचना कि वर्ड्स हैं तो मीनिंगफुल होंगे, नहीं, अरेंजमेंट की बात हो रही है कि इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे ए बी सी है, अब मैं बोलूँ कि सी के पहले कितने अरेंजमेंट पॉसिबल, तो एक तो ए बी है, दूसरा बी है, यही तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। मीनिंगफुल की बात नहीं होती है, बस अरेंजमेंट की बात होती है कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अगर अरेंज कर रहे हो तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं अरेंजमेंट का, सी के पहले। ओके, कई को कंफ्यूज होगा कि इतने कहां से वर्ड्स बन जाएंगे, नहीं, मीनिंगफुल वर्ड की बात नहीं हो रही है, बस अरेंजमेंट की बात हो रही है। समझ में आ गया? चलो अगला पार्ट करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, रैंकिंग। ये थोड़ा कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, रैंकिंग की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द रैंक ऑफ लेट इफ इट इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। लेट का क्या रैंक होगा डिक्शनरी में जब इसको हम डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज कर दें। तो लेट को जब आप अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, पहला लेटर क्या आ जाएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ए, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा एल, फिर क्या आएगा टी। ठीक है, लेट जो वर्ड है वो इटसेल्फ किससे स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है। तब इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में देखते हैं कि लेटर कैसे बन रहे हैं, ए से कितने लेटर बन जाएंगे, ई से कितने लेटर बन जाएंगे, देन हम एल पे बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए को फिक्स कर दिया कि ए लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। जब आप ए को फिक्स कर दोगे, ए को जब आप फिक्स कर दोगे तो अब अपने पास कितने स्पेस बच रहा है, 3 लेटर है तो 3 स्पेस अपने को ऑक्यूपाई कराना है। कितने फैक्टोरियल वेज में हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज में, बिल्कुल। तो ए से बनने वाले कितने वर्ड हो सकते हैं, 6। समझ में आ गया? फिर बात करते हैं ई से। सिमिलर सी बात है, जब आपने ई को फिक्स कर दिया अब आपके पास कितने लेटर बच रहे हैं, ई एल, इसके अलावा ए एल टी बच रहा है, इन 3 लेटर बच रहा है। इन्हीं को अरेंज करके आप वर्ड बनाओगे क्योंकि ई तो फिक्स्ड है। कितने लेटर्स बन सकते हैं इसको अरेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, आई मीन 3 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, कितना आ जाएगा 6। अब बात करते हैं एल की, ए ई, अब एल खुद में आ गया। अब इसके पहले अपने कितने वर्ड काउंट कर चुके हैं, 6 6 12, टोटल कितने वर्ड्स हैं 12। अब जब एल की बात आ रही है तो एल जब अपने आप आएगा तो क्या लेके आएगा, एक तो एल है, एल को अपने फिक्स कर दिया। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखो तो एल के बाद अब ए आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ए के बाद क्या आएगा ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा टी आएगा। तो एक वर्ड तो ये बन गया 13th वर्ड। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, एल आएगा, फिर अल्फाबेटिकली क्या आएगा ए आएगा, आएगा ना, फिर इस यहाँ पे एक आ सकता है टी, फिर आएगा ई, यही तो आएगा। तो लेट, अब लेट इसी की तो रैंक अपने बात कर रहे थे, लेट की क्या रैंक निकलती है, 14th रैंक निकलती है। समझ में आया कैसे हुआ ये? आई होप आप समझ गए होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर इस क्वेश्चन को। जैसे लेट को बोला है कि इन डिक्शनरी के फॉर्म में रैंक बताओ। ओके, लेट को पहले अपन अरेंज कर देंगे लेटर्स के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, ए, देन ई, देन एल एंड देन टी।
फिर अपन देखेंगे कि ए से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो ए से 6 वर्ड्स बन सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। फिर देखेंगे ई से कितने बन सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल वेज में बन सकते हैं। अगर मान लो ना ये टी एल के पहले का कोई वर्ड होता ना, तो उसको भी काउंट करते हैं। जैसे मान लो एम लिया होता, लेट में एम नहीं आएगा, बट सपोज करो कि अगर एम भी रहता तो अपन एल सॉल्व करने से पहले एम में देखते कि एम में कितने वर्ड्स पॉसिबल है, क्योंकि वो भी तो उसके पहले ही आएगा, रैंकिंग तो और नीचे कर देगा ना, है ना। लेकिन अपन क्या करता है, अपना थर्ड लेटर ही एल आ जाता है, जो कि हमारा फेवरेबल लेटर है, उसी से अपने को वर्ड बनानी है। तो एल ए टी को जब आप फिक्स करोगे तो ये तो एल हो जाएगा, एल तो फिक्स हो गया। उसके अलावा अब अपने पास कितने लेटर बच रहे हैं, एल के अलावा अपने पास लेटर बच रहे हैं ए टी और ई, यही तो बच रहे हैं। ए टी ई का अरेंजमेंट देखोगे तो ये अल्फाबेटिकली नहीं है। एल टी ई को पहले एल को अगर फिक्स कर दिया तो नेक्स्ट लेटर अल्फाबेटिकली क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद अल्फाबेटिकली ई आएगा, देन आएगा टी, तो ये अपना हो जाएगा 13th लेटर। फिर अपने एल को फिक्स कर दिया, अल्फाबेटिकली क्या आएगा, ए तो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, देन ई आएगा, तो यही तो अपना 14th वर्ड है। फिर अगर आप कई लोगों को ये डाउट हो जाता ना कि सर आपने एक बार ए तो ले लिया, तो अब ए मत लो ना, अब तो यहाँ पे ले लो 14th वर्ड के लिए एल, ए को छोड़ो ई ले लो, बट उसके पहले ये वर्ड एग्जिस्ट करता है ना। अगर आप देखो इस एल ए में, एल ए से बनने वाले अभी भी 2 वर्ड्स तो हैं, एक तो ये वर्ड पॉसिबल है, एक ये वर्ड पॉसिबल है, इसलिए 14th रैंक पे आता है। इसलिए मैंने एल के बाद ई नहीं लिया, अब ई इसके बाद आएगा, एल ए टी के बाद अब एल से ई से देखाएंगे वर्ड को अपन, एल ई ए टी देखेंगे, फिर एल ई टी ए देखेंगे, देन फिर टी की बात आएगी कि अब एल ए देख लिया, ई देख लिया, यहाँ पे ई देख लिया, अब टी देखो, इसलिए यहाँ पे एल ए टी लेते हैं अपन। यही कंफ्यूजन होता है कि अपने को रुकना कहाँ है, तो यहां ऐसे रुकना होता है। जो भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेटर्स आती है ना, आप उसको अरेंज करो, आपका जो वर्ड होगा उसका रैंक निकल के आ जाएगा। जैसे लेट का यहाँ पे निकल के आ गया, जैसे एल है, मैंने ए को अल्फाबेटिकली अरेंज किया, फिर ई को, फिर टी को, तो ये अपना 13th रैंक होगा, क्योंकि एल के बाद जो पहला लेटर बनेगा ना ए और ई के बाद, ये एल ए ई टी बनेगा। उसके बाद एल ए को फिर फिक्स्ड कर दो, ठीक है। अब उसके बाद इसके अलावा इसको फिर अरेंज करो, ई टी को, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टी अरेंज होगा। ये अब यही अपना वर्ड भी है, इसी को अपने को फाइंड आउट करना था, इसलिए लेट का अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, 14th रैंक पे आएगी लेट। समझ में आ गया? आई होप अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। व्हाट विल बी द रैंक ऑफ मुंबई इफ इट इज अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, मुंबई वर्ड दिया है, तो पहले अपन क्या करते हैं, लेटर को अरेंज करते हैं डिक्शनरी के फॉर्म में। तो क्या अरेंजमेंट हो जाएगी, ए, देन पी, देन आई, देन एम, फिर यू, यही तो होगी। एम से बनना मतलब यहां पे लेटर बन रहा है, एम से स्टार्ट होगा अपना लेटर, उसके पहले भी 3 लेटर दे रखे हैं, तो इनसे भी तो वर्ड बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट एम से वर्ड बन जाएगा, ए से बनेगा, बी से बनेगा, आई से बनेगा, देन अपना एम से बनेगा। तो ये ऑर्डर होता है। इस रैंक में देखेंगे अपना 4th रैंक पे आ रहा है वो लेटर। अब इसको एम पे लाने के लिए पहले इन तीनों से तो बनाना पड़ेगा ना, तो पहले इनसे बनने वाले वर्ड्स देखते हैं। तो ए से कितने लेटर बन सकते हैं, कितने लेटर बन सकते हैं, 5 लेटर हैं। ए को तो फिक्स कर दिया ना, पहले तो 6 था, ए को फिक्स कर दिया तो कितने लेटर बच रहे हैं, 5। कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, जिसमें एम कितनी बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल बार, रिपीटिशन हो रही है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। अब बच रहा है बी, सिमिलर बी को फिक्स कर दिया, कितने लेटर बचे 5, कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, अभी भी एम का रिपीटिशन है 2 फैक्टोरियल, वही सेम 60। फिर बच रहा है आई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, कितना आ जाएगा 60। ओके, अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ये ध्यान से समझना आप थोड़ा। अब स्टार्ट हो जाएगा एम से। एम को आपने फिक्स कर दिया, एम को जब आप फिक्स करोगे तो अल्फाबेटिकली अब यहां पे देखोगे, क्योंकि एम तो अपने को चाहिए ही, तो एम तो अपने फिक्स कर दिया। अब अपने को चाहिए नेक्स्ट लेटर, तो अल्फाबेटिकली नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, ए आएगा। तो आपने यहां पे रखा है ए को, ए आपको चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इससे बनने वाले वर्ड्स तो काउंट होंगे ना। एम के बाद अपने को यू चाहिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी हो कि डिक्शनरी में एम ए वर्ड ही आता नहीं है,
वर्ड तो आता है, तो उसको काउंट तो करोगे। तो एम ए से कितने वर्ड बन सकते हैं? एम है, 2 वर्ड लेटर तो फिक्स हो गए। अब कितने ब्लैंक स्पेस बचता है? 1 2 3 4, 6 लेटर थे, 2 तो पहले से ऑक्यूपाइड है, बचा कितना? 4। कितने वेज में अरेंज हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएगा। तो एम ए से तो इतने लेटर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? एम बी आएगा। फिर वही बात है, एम बी से कितने लेटर बन सकते हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, मतलब 24। आई थिंक मैं बार बार मिस स्पेल कर रहा हूँ, लेटर बोल रहा हूँ, लेटर नहीं, वर्ड्स बनेंगे। 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगी, एम बी से 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे। अब बी के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एम के बाद आई, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर आई आएगा। अब भी कितना स्पेस ब्लैंक पड़ेगा? 1 2 3 एंड 4। अभी भी कितने लेटर बच रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। तो कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 24। एम आई, आई के बाद क्या आएगा? एम आएगा, एम एम। ठीक है, अभी भी कितना है? 1 2 3 4। कितना बच जाएगा भाई? 4 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अब जब m के बाद आओगे तो m के बाद आ जाएगा u। जैसे ही u आएगा तो यही तो अपने को चाहिए, एम यू, अपना सेकंड लेटर मिल गया अपने को। फिर से अब एम यू जैसे ही आपको मिलता है, अब फिर से डिक्शनरी के वर्ड से अकॉर्डिंग कर दो। एम यू के बाद फिर अब डिक्शनरी का पहला लेटर क्या आएगा? तो ए आएगा, तो ए। अब 3 अपना फिक्स्ड हो गया, तो कितना ब्लैंक बच रहा है? 1 2 3। अब कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 6। ठीक है, अब अगला देखो, तो एम यू बी। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा? 6। फिर अगला लेटर क्या आएगा? एम यू आई आएगा, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। कितना आएगा? 6। फिर आएगा एम यू एम, अपना थर्ड लेटर मिल गया। ये देखो अपना थर्ड लेटर है। जैसे आपको अपना थर्ड लेटर मिलता है, अगला फिर से डिक्शनरी के ऑर्डर में शुरू कर दो। अब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, आ जाएगा। 4 लेटर फिक्स्ड हो गए, कितने बचे? 2। कितना वे में? 2 फैक्टोरियल वे में। कितना आएगा? 1 आएगा। अब बचेगा एम यू एम बी, अपना फोर्थ लेटर मिल गया। जैसे ही आपको अपना फोर्थ लेटर मिलेगा, आप फिर से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे लेटर क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ए तो मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या मिल जाएगा? आई मिल जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आई ही पहले आएगा। ठीक है, अब ये ही तो वर्ड अपने को चाहिए होता है। तो ये जो वर्ड की पोजीशन है वो क्या है? एक ही, यही इससे एक ही तो वर्ड बनेगा। अब इन पूरे को ऐड करो। अगर इन पूरे को जब आप ऐड करते हो तो 180 तो ये आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? करीब करीब 180 एंड प्लस कर दो आप 24 4 करीब करीब 96। 96 प्लस ये कितना है? ये 18 है, 2 और 1, 8 10 16, 6 16 17, 297th रैंक आएगी मुंबई की। कहने के पहले कि मुंबई के ऊपर ऊपर 296 रैंक, 296 वर्ड्स थे, और जो मुंबई है वो 297th वर्ड है। इस तरह से अपने को रैंक निकालनी होती है। इसका एक ट्रिक भी है, हालांकि आप ट्रिक स्कूल में यूज नहीं कर सकते हो, बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो या जेई दे रहे हो, तो वहां पे एक ट्रिक भी काम आती है। ठीक है, ट्रिक मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे तो सिंपल सी होती है, बट अभी अपने का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इसकी एक ट्रिक भी होती है, हालांकि आप ट्रिक स्कूल में यूज नहीं कर सकते। आपको स्कूल में तो ऐसे ही पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। आप थोड़ा शॉर्ट वे में कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा लिख सकते हो, बट आपको लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक आप स्कूल में यूज नहीं कर सकते। रैंकिंग समझ में आ गई, आई होप। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, स्लाइड एक साथ जैसी होगी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ आर्टिकल इफ वॉवेल्स ऑक्यूपाइज इवन प्लेस। अब यहाँ पे ना जब कंडीशन दे दे कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस, वॉवेल या कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाइज ऑड प्लेस, तो आप ऑल्टरनेट मेथड लगता है। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड लगाते हैं।
कहने का मतलब है जो फिक्स्ड नहीं है ना, पहले उनको लिख दो, जिनको ऑक्यूपाई कराना उनको छोड़ दो। जो फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि आर्टिकल में वोवेल्स को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं, तो वोवेल को एक बार छोड़ दो, बच गए कॉन्सोनेंट, उनको अरेंज करो पहले तो। ओके, क्या क्या वोवेल्स हैं इसमें? वोवेल्स हैं इसमें ए है, आई है, ई है, और कॉन्सोनेंट क्या क्या है? कॉन्सोनेंट बच जाएगा आर है, टी है, सी है और एल है। यही तो है। अब देखो आप कितने लेटर्स हैं, अगर काउंट करें तो 7 लेटर्स हैं। कॉन्सोनेंट वोवेल्स को ऑक्यूपाई करना है इवन प्लेस, वोवेल को छोड़ दो, कॉन्सोनेंट को आप अरेंज कर दो। स्पेस ले लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, वोवेल्स को अपने को क्या ऑक्यूपाई कराना है? इवन प्लेस। इवन प्लेस कौन कौन सी है? एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। यही तो इवन प्लेस। अगर पोजिशनिंग लिख दो मैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यही तो अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं। कितने स्पेस हैं? 3 है। वोवेल्स का अरेंजमेंट अगर लिखूं मैं तो अपने को कितने स्पेस मिल रहा है, कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 3 वे में। और कितने को अरेंज करना है? 3 को। 3 ही तो है। 3 पे 3 वेज में अरेंजमेंट होगा। कितना वे आएगा? 3 फैक्टोरियल 6। बच गए कितने? कितना प्लेस बच रहा है? 4 प्लेस बच रहे हैं। और कॉन्सोनेंट अपने कितने हैं? 4 ही हैं। कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 4p4 वेज में। अरे 1 2 3 4 है, यही 4 है। इनको कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो? 4p4 में तो कर सकते हो। 4 को अरेंज करना है 4 पे, तो 4p4 का तो अरेंजमेंट होगा। कितना आ जाएगा? 4p4 का 4 फैक्टोरियल वैल्यूज होती है, इसको सॉल्व करोगे तो 24 आएगा। टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 6 वर्ड्स। 6 पोजीशन तो पॉसिबल है वोवेल्स की। 6 एंड जैसे ही आएगा तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। एंड 4 प्लेसेस पॉसिबिलिटीज हैं किसकी? कॉन्सोनेंट की। तो एंड 24, ये 144 words are possible when the vowels occupy even place. ठीक है। How many words will be formed by the letters of triangle if two vowels are not together? दो वॉवेल एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वही ऑल्टरनेट मेथड ही लगेगा। जो भी आपकी कंडीशन है उसको मत सॉल्व करो, जो कंडीशन नहीं है पहले उसको सॉल्व करो। ठीक है। ट्रायंगल में कितने लेटर्स होते हैं? 3 3 6 2 8, 8 लेटर होते हैं। आप पहले क्या करो, जो कॉन्सोनेंट पार्ट है उसको लिख दो। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? टी है, आर है, एन है, जी है और एल है। पहले इनको लिखो आप। तो टी आर एन फिर जी फिर एल। अब इनके जो बीच का स्पेस है ना, आप यहां पे वोवेल्स को रखोगे। ये वोवेल्स हैं कितनी वोवेल्स हैं इसमें? ए है, आई है और ई है। ए, आई और ई, 3 वोवेल्स हैं। वोवेल्स को ऑक्यूपाई करने के लिए प्लेसेस कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 6p3। ठीक है। और ये जो कॉन्सोनेंट है ये कितने वेज में? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको। 6p3 की वैल्यू हो जाती है अपनी, कितनी हो जाएगी? सॉल्व कर लो ना इसको। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 120 होती है। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 120। तो ये 120 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 1440 वर्ड्स आर
पॉसिबल। कहने का मतलब जब ट्रायंगल वर्ड को आप अरेंज कर रहे हो और दो वोवेल्स को एक साथ नहीं ले रहे हो तो ये इतने वर्ड्स पॉसिबल होते हैं। जब भी बोले कि टू वर्ड्स, टू वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, टू कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, तो आप क्या करोगे, जो कंडीशन जिस पे लग रही है उसको छोड़ दो, जिस पे नहीं लग रही है पहले उसको लिख दो, और उसके बाद जो इनके बीच के जो ब्लैंक स्पेसेस है उतने वेज में आप बाकी जो लेटर्स, जो कंडीशनल लेटर्स हैं, आप उनको वहां पे प्लेस कर सकते हो। जैसे आप अब यहाँ पे जब आप प्लेस करोगे इन पोजीशंस पे, तो अब यहाँ पे दो वोवेल्स कभी साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक कॉन्सोनेंट ऑलरेडी है, पहले से आपने कॉन्सोनेंट को ऑर्डरली प्लेस कर दिया है। अब इनके बीच में आप वोवेल्स को प्लेस करोगे, ठीक है। तो ये इतने वेज में आप इस अरेंजमेंट को कर सकते हो, एंड 144000 वर्ड्स आर पॉसिबल। समझ में आ गया? हाँ, अब थोड़ा अपन डिजिट की बात कर लेते हैं। अभी अपने जो लेटर वाले वर्ड सीखे हैं इतनी मैक्सिमम बन सकते हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। एक तो अपनी रैंकिंग पूछ लेता है कि रैंक क्या होती है, वो मैंने आपको बता दी। दूसरे पूछ लेता है कि डिक्शनरी में एस वर्ड से ऊपर वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनका टोटल नंबर बता दो, एक वो मैंने करा दिया आपको। फिर आपको अरेंजमेंट सिखा दिया कि दो वोवेल एक साथ आ रहा है, चार ये एक साथ आ रहा है, दो एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो उनको अपने को कैसे सॉल्व करना होता है वो आपको बता दिया। नाउ कैन यू कैन इजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, अब अपन आज थोड़ा सा बात करते हैं डिजिट। डिजिट का हालांकि मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ओके, चलो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6 व्हेन द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। टोटल पॉसिबल नंबर्स, कितना टोटल पॉसिबल नंबर होंगे? बहुत इजी है ये तो, 6 डिजिट है तो 6 फैक्टोरियल 720 नंबर पॉसिबल होंगे। ओके, फिर क्या कंडीशन है, ओनली इवन नंबर, ओनली इवन। ओके, 3 डिजिट नंबर है ना, सॉरी 6 फैक्टोरियल आप कैसे कर सकते हो, नो नो 6 फैक्टोरियल नहीं होगा। जब 3 डिजिट नंबर की बात कर रही है तो ये 6 वेज में, ये 5 वेज में, ये 4 वेज में, तो 120 तो होगा, 720 कहाँ से होगा, सॉरी। तो 120 नंबर्स आर पॉसिबल। जब ओनली इवन की बात करें तो अब यहाँ पे कंडीशन की बात कर लें तो थोड़ी सी, क्या कंडीशन है, कितने इवन नंबर हैं इसमें, 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। या तो यहाँ पे आप पहले से 2 रख दो कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ रहा है, तो अब जब ऑलरेडी 2 आ रहा है तो यहाँ पे ये कितने वेज में फिल हो सकता है, कितने वेज में, या ये कितने, एक यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है नंबर, तो अपने पास ये कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 5 वेज में एंड ये 4 वेज में। ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो ये 1 वेज में ऑक्यूपाइड है। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ 4 आ जाए, अब ये अभी भी ये कितने वेज में, 5 वेज में, ये 4 वेज में और ये 1 वेज में। 1 वेज कहने का मतलब यहाँ पे 4 ऑलरेडी है। या और अब यहाँ पे 6 आ गया मान लो, जब यहाँ 6 आ गया तो अब यहाँ पे कितने वर्ड, कितने वेज में पॉसिबल है फिलिंग, 5 वेज में, यहाँ 4 वेज में, यहाँ पे 6 ऑलरेडी है तो 1 वे में। समझ में आया? ये काउंट हो गया कितना मल्टीप्लाई होगा 20, ये पे 20 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर, और टोटल कितना होगा, जब या आ रहा है और आ रहा है तो इसको ऐड कर देते हैं, 20 + 20 + 20, 60 नंबर्स आर पॉसिबल, ओनली इवन नंबर्स, ठीक है। नंबर्स ग्रेटर देन 200, नंबर्स अब ग्रेटर देन 200 की बात करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, ये इस पोजीशन पे क्या क्या नंबर आ सकती है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कितने वेज में फिल हो सकता है ये वर्ड, ये पोजीशन 5 वेज में। अब ये कितने वेज में पॉसिबल है, अभी भी 5 वेज में, ठीक है। ये कितने वेज में, यहाँ पे 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लो यहाँ पे आपने एक अपन ने पहले से यहाँ पे एक लेटर छोड़ रखा था, एक नंबर छोड़ रखा था 1, लेकिन अब यहाँ पे 1 की तो फिलिंग हो सकती है, एक यहाँ पे नंबर ऑक्यूपाइड है तो अब यहाँ पे एक 1 तो अवेलेबल है ना, तो इसलिए यहाँ पे कितने वेज में अरेंज होगा, 5 वेज में, और ये कितने वेज में अरेंज हो जाएगा, 4 वेज में। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 × 4, 100 नंबर्स और पॉसिबल विच आर ग्रेटर देन 200, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं उधर, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, फोर्थ पॉइंट है,
starts with even and ends with even. हाँ, अपने को कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है। कंडीशन दे रखी है कि स्टार्ट्स विद इवन एंड एंड्स विद इवन। कहने का मतलब अपने 2 चीजें फिक्स करनी है। अपने पास कौन कौन सी इवन नंबर अवेलेबल है? 2 है, 4 है और 6 है। अब अपन ने क्या किया, स्टार्ट्स विद इवन मतलब कहने का मतलब यहाँ पे मैंने मान लो 2 फिल कर दिया, 2 की पोजीशन फिक्स कर दी, तो अभी कितने वेज में फिल हो रहा है? 1 वेज में। एंड्स विद इवन, अब अपने पास इवन नंबर कौन कौन से अवेलेबल है? 4 है और 6 है, तो ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 2 वेज में अरेंज हो सकता है। जब अपने 2 नंबर्स 2 डिजिट्स ऑक्यूपाई हो गए, तो अपने पास रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं? 4 है, तो ये बीच वाला कितने वेज में फिल होगा? 4 वेज में फिल होगा। कितना आ जाएगा? 8। अभी ये एक ही कंडीशन नहीं होती है, इसके अलावा एक और कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? और अब और डालो फिर से। अब यहाँ पे अपना फिक्स कर दो 4 को। जब यहाँ 4 फिक्स्ड होगा तब ये 1 वे में होगा। यहाँ पे आप अवेलेबल डिजिट कौन से? 2 है, 6 है, तो कितने वेज में होगा? 2 होगा। फिर बीच वाला कितने वेज में होगा? 4 वेज में। कितना आ जाएगा? 8। और तीसरी कंडीशन ये भी तो बनेगी, यहाँ पे फिक्स कर दिया 6, तो कितने वेज में? 1 वे में। यहाँ पे फिक्स होंगे 2 या 4, तो कितने वेज में? 2 वेज में। 2 डिजिट जब ऑक्यूपाई हो गए तो कितने डिजिट्स रिमेनिंग है? तो 4 डिजिट। कितना हो जाएगा? 8। तो 8 8 8 टोटल कितना? 3 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 24 नंबर्स। 24 नंबर्स पॉसिबल हैं। कब? व्हेन इट स्टार्ट्स विद इवन एंड एंड्स विद इवन। ये आपको मैंने डिजिट का एक कंडीशनल क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छे से समझा होगा। कल के टॉपिक पे तो थोड़ा सा बता दूं आपको मैं, तो कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक परम्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं आपको, तो अभी तक अपनी जो अरेंजमेंट पड़ी है वो लीनियर पड़ी है। कहने का मतलब सीधे अरेंज कर रहे हैं, ऐसे अरेंज कर रहे हैं। अब जो अरेंजमेंट पड़ेगा सर्कुलर करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये आपको जो भी आज मैंने क्वेश्चंस कराए, एक बार इसको आप फिर से ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी आपके पास जो भी बुक्स हैं, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी तो करनी होती है। उसके अलावा जो भी आप रेफरेंस यूज करते हो आप यूज करना। आपकी जो भी परमिटेशन के जो क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन तो कराए नहीं अभी, जितने परमिटेशन तक के क्वेश्चन है बिफोर साइक्लिक परमिटेशन वो सारे हो जाएंगे। जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, नंबर का अरेंजमेंट होता है, या फिर जो रैंकिंग की डिक्शनरी में रैंकिंग बात करते हैं, सचिन कौन से रैंक पे आएगा, मुंबई कौन सी रैंक पे आएगी, ऐसे नागिन, अगेन जैसे करके जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे की जो रैंकिंग होती है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है अगेन का कि 48th है, 49th है, तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो साइक्लिक परम्यूटेशन होगा। इसको अपन स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।